हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जब से ननद रानी का वीडियो आया है और इधर जो है कामिनी भौजी का वीडियो आया है ना, तब से उनके सब्सक्राइबरों में बहुत बड़ी जो है ना वो घमासान छिड़ गई है। ननद जी का जो बात करने का स्टाइल था ना, वो कतई शोभा नहीं दे रहा था। ननद जी ने एक बात बोली कि भाई साहब, जो कामिनी भौजी हैं वो मेहमानों का रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। मतलब मेहमानों को रिस्पेक्टफुली बुलाती नहीं है, मेहमानों को इज्जत नहीं देती हैं। तो इतनी बड़ी बात अगर आप किसी सामने किसी लेडी को बोलिएगा कि वो रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, तो भाई उनको कैसा लगेगा। ननद जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिस्पेक्ट इनको कैसे मिलना चाहिए। ननद जी, आप ही बता दीजिए कि रिस्पेक्ट कैसे चाहिए आपको। आपने जो इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि आपको पार्टी में जो है कभी कामिनी भौजी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, और आपको जब रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो आप भी किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगी, तो आपको किस लेवल का रिस्पेक्ट दे चाहिए। आप जाती हैं, आपके ये लोग अच्छे से कदर करते हैं, अच्छे से आपको खिलाते पिलाते हैं, अच्छे से आपकी विदाई करते हैं, फिर भी आपको किस लेवल का कदर चाहिए। और इन्होंने बोला कि कामिनी भौजी के अंदर एटीट्यूड बहुत है। एक बात बताइए बहन जी, आप एटीट्यूड मतलब इंसान अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले, तो उसको एटीट्यूड नहीं बोलते हैं, उसको खुद में अपने आप को इज्जत देना बोलते हैं। आप किसी को गाली देते रहिए और सामने से वो कुछ ना बोले तो फिर हमारी नजर में वो भोदू। लेकिन अगर वो इंसान अपने लिए खड़ा हो जाए कि तुमने हमें गाली क्यों दी, इसका जवाब दो, तो उसे बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को इज्जत देना। इंसान को बाहर तभी इज्जत मिलती है जब वो अपने आप को इज्जत देता है। समझ में आया। तो हमें कहीं से नहीं ऐसा लगा कभी कि आपको इज्जत नहीं मिली। आप ओवर एडवांस हैं, आपको किस लेवल का इज्जत चाहिए मुझे नहीं पता, ठीक है। और दूसरा, इनका सबसे बड़ा तोहमत ये है कि कामिनी भौजी जो है वो जेठानी जी के पास नहीं गई, वो जेठानी को देख करके इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब जेठानी जी ने कामिनी भौजी को देखा तो वो चल करके उनके पास गई, न कि कामिनी भौजी उनके पास में आई। तो एक बात बताइए, आप जो है एक एक मोमेंट को कैप्चर कर रही थी, कौन किसके पास गया, कौन किसके पास नहीं गया। तो भाई आपने ये जरूर नोटिस किया होगा ना सारी बातों का। आपके पास तो सारी बातों का लेखा जोखा होगा, किसने किसको क्या बोला, बात कहाँ से शुरू हुई। जब आपकी जेठानी उनके पास गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम लोग भी कभी कभी पार्टी फंक्शन में कहीं जाते हैं तो कभी किसी पे नजर पड़ जाती है, कभी किसी पे नजर नहीं पड़ती है, तो हम लोग भी सामने से मिलने जाते हैं। इसका कोई जो है बहुत बड़ा तुक्का बनाने वाला या इसका बहुत बड़ा इशू बनाने वाली बात नहीं थी। समझ में आया। आपकी जेठानी गई, आपका बड़प्पन है, लेकिन उसमें भी आपको अपनी जेठानी की बेइज्जती दिख रही है कि मेरी जेठानी गई, इन्होंने इग्नोर किया। रे बहन जी, वो पार्टी फंक्शन का टाइम है, उसमें इतने सारे मेहमान आते हैं, हर किसी को जो है ना वो देख पाना और समय से उनको जो है वो भाव दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और खास तौर पे तब जब आप उनको सामने से उस तरीके का रिस्पेक्ट न दे, उनका निरादर करे, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे मिलने से थोड़ा सा कतराता है। समझ में आया। और दूसरी बड़ी बात, इनके जीवन में एक बहुत बड़ा मिथ है गाइज, हमारी जो ननद जी हैं, कि भाई इन्होंने कभी किसी का फेस यूज नहीं किया अपने आप को फेमस करने के लिए। तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ ननद, आपको फेस की नहीं, आपको फेस वॉश की जरूरत है। समझ रहे हैं। आप कोई अच्छा सा फेस वॉश लीजिए और ठंडे पानी से मुंह धो करके आइए, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में गर्मी चढ़ गई, आपको समझ में चीजें नहीं आ रही हैं। आपने किसी का फेस यूज नहीं किया भाई साहब, आपका पूरा वीडियो में दिखाया गया कि आप हैं कौन है। हर पार्टी फंक्शन में आपको क्या बोलते हैं, आपको प्रस्तुत किया गया, आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि भाई ये हमारी बहन है, ये हमारी ननद है, तभी तो आपकी एक पहचान बनी। अब इससे बड़ा फेस क्या यूज करिएगा भाई, है। आपको पूरा नेपोटिज्म की पैदाइश बना दिया गया। आपको जैसे स्टार किड होते हैं ना, वैसे ही आप ब्लॉगरों के नजर में एक ब्लॉगर की किड ही हो गई। समझ में आया। तो आपको इतना बड़ा पद मिल गया नेपोटिज्म का, उसमें भी आपको फेस चाहिए। अब कौन सा फेस यूज करना है भाई। मतलब आपको इतने सालों से लोग जान रहे हैं इन्हीं लोगों के वीडियो के थ्रू, नहीं तो आप कौन है भाई, हैं। जंगल में मोर नाचा, किसने नाचा देखा, किसने देखा। इतना बड़ा मिथ काहे पाली हुई है भाई। अपने आप को कतई सेलिब्रिटी ही समझ ली है। जमीन पर आ जाइए ननद साहिबा, इतना ज्यादा गर्मी का टाइम है, एकदम इतना उड़िएगा जी, सूरज जला देंगे। समझ में आ रहा है। सारा सन टैन हो जाएगा, फिर मत कहिएगा कि हमारा देह झुलस गया, ठीक है।
नीचे आ जाइए धरती पे रहिए, कमरा में तड़ी छिप छपा कर रहिए, बहुत गर्मी है, ठीक है, समझ में आया। फेस वॉश से मुंह धोते रहिएगा। और दूसरी बात, इनका एक सबसे बड़ा दोहमत है कि इन्होंने अपनी भाभी पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि पूरी दुनिया खराब है, सिर्फ एक इनकी भाभी अच्छी है। तो आपसे किसने कह दिया कि आपकी भाभी बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया खराब है? बात तो यहाँ पे हो रही है ना, आप पूरी दुनिया का ठेका लेकर के कहाँ बैठी हैं? हमारी जो ये ननद जी हैं, ये पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठी हैं। आपने उनको ऐसे बोला, आपने उनको ऐसे बोला, आपने इनको ऐसे बोला, आपने उनको ऐसे बोला। तो बहन जी, आप पूरी दुनिया का ठेका लेके काहे बैठ रही हैं? आप अपना ठेका लेके बैठिए ना कि आपके साथ में उनकी क्या बातें हुई, आपके साथ में वो कहाँ कहाँ गलत हुई, कहाँ कहाँ गलत नहीं हुई। इस तरीके से, जिस तरीके से आपका व्यवहार है अपने मायके वालों के साथ में, भाई आप अपने ससुराल में कैसी रहती होंगी? हमें तो बहुत बड़ा डाउट है आपको देख करके। छोटी सी बातों का बतंगड़ बना देने वाली महिला, हमें तो आपका भविष्य बड़ा अंधेरा वाला दिख रहा है भाई, कि आप जब YouTube पे आकर इतना तहलका मचा सकती हैं, जब आप अपने दूर की भाभीयों से ऐसे लड़ सकती हैं, तो भैया जेठानी का किसी दिन मार के कपार मत फोड़ दीजिएगा। क्योंकि भाई आपके चाल चलन देख करके तो हमें थोड़ा सा सदमा लग गया है कि जेठानी का झंडा उठाते उठाते आप अपनी ही भौजाई से लड़ गई। किसी दिन आप में और जेठानी जी में कुछ हो गया तो भैया आपका झंडा कौन उठाएगा? क्योंकि आप तो भाभीयों से वैसे ही लड़ ली हैं। अपना दुखड़ा किसको सुनाइएगा? क्योंकि लड़कियों के पास आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो वो शेयर करती हैं। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी हमेशा नॉर्मल रहेगी? आपकी जिंदगी में कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी? आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? मतलब आप अपनी जिंदगी में वन मैन आर्मी बनेंगी? भाई इतना मिथ, इतना बड़ा जो है वो अंधभक्ति काहे कर रही हैं? परिवार में इंसान को हर किसी की जरूरत पड़ती है बहन जी, आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और आपने कहा कि पूरी दुनिया गलत, एक यही सही। देखिए, उन्होंने अपने आप को सही नहीं बोला है, उन्होंने बोला है मैं कहाँ गलत हूँ आप ये मुझे बता दो। क्योंकि मैंने तो क्लिप लगा करके आपको दिखा दी कि देखो मैंने ये चीज किया। अगर मैंने वो काम किया है जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, तो आप भी क्लिप लगा दीजिए। उन्होंने क्लिप लगाने की बात की, उन्होंने ये बोला कि मुझे गलत साबित करो। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं सही हूँ 110%। उन्होंने कभी ये नहीं बोला। आपने शायद वीडियो सही नहीं देखा, या तो फिर आप इतना जो है अंगारों में बधी हुई महिला हो गई हैं, आपके तन बदन में इतना आग लगा पड़ा है कि आप क्या लबर झबर बोल रही हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। समझ रहे, इस टाइम पे आप कतई लवरी वाला फील कर रही हैं। है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम, मतलब आप इतनी उतावली हैं लड़ने के लिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। बहन जी आप क्लिप लगाइए, उन्होंने कभी अपने आप को सही नहीं बोला है। और आप क्लिप लगाइए, देखिए दूसरे दिन से हम लोग उनको गरियाना शुरू कर देंगे। समझ में आया? मृगनैनी भौजी से देखिए हम लोग ननद हैं, समझ में आया? ये सारी अपनी ननदियां हैं। कभी भी हम जो है ना वो आपसे हाथ मिला सकते हैं, समझ में आया? वैसे आपसे हाथ कैसे मिलाएंगे? आप बोली हैं कि रिएक्शन वाले बिकाऊ हैं, सारे जो है वो सब्सक्राइबर बिकाऊ हैं। वैसे कितना पैसा दीजिएगा बताइए? बाप रे बाप, मैं सब दोहमत लगा दी जिसका कोई सर पैर नहीं, बताए बिकाऊ बता दी है। ये हमारा दिल बिकाऊ ना बा, समझ में आया? नून रोटी खाएंगे, जिंदगी जिंदगी ऐसे ही बिताएंगे जी, न झुके न झुकेंगे। काहे जो है आप आरोप लगाती है भाई बिकने बिकाने? और सबसे बड़ी बात, रे बाप रे, जैसे ही कामिनी भौजी ने इनको बोला कि आप ये सारी बातें कॉल पे जो है वो करके सॉर्ट आउट करवा सकती थी, इनको एकदम से मिर्ची लग गई कि हम इतना टेंट्रम फाने थे यूट्यूब पर आकर के बगावत करने के लिए कि यूट्यूब पे आपको जो है बेइज्जत करेंगे और आपका फैन फॉलोइंग कम करेंगे, आपको गालियां खिलवाएंगे। और आप हमको नसीहत दे रही हैं कि हम फोन कॉल पे बात करके आपसे सॉर्ट आउट करें। ब्लॉक कर दिए हैं आपका नंबर, समझ में, डिलीट मार दिए हैं। ना आप मुझे कर पाइएगा ना मैं आपको, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, आपका नंबर सब मिटा दिए हैं। समझ में आया? ननद जी ने इतना बड़ा धमकी दे दिया है भाई कि वो भौजाई का नंबरे ब्लॉक कर दी हैं। और काहे बदे बोले हम काहे बदे कॉल करें? आपने भी तो हमको कॉल नहीं किया। ए बहिन, उनको कॉल करने का आपने मौका ही कहाँ दिया? समझिए, उन्होंने जो वीडियो बनाया उसके बाद तो आप भड़की गई हैं, आप पूरा वीडियो लेकर के आ गई, तो उनको मौका कहाँ दिया आपने बात रखने का? देखिए, इतना उग्रवादी नहीं बनना चाहिए, हमारी नसीहत मानिए। पारिवारिक औरत हैं, आपसे बड़ी हैं उम्र में, अभी आपका नया नया शादी हुआ है, नया नया ब्याह हुआ है, तो आप अलग उमंग में हैं, आपको चीजें नहीं समझ में आ रहा है कि पारिवारिक चीजें क्या होती हैं, रिश्तेदार नातेदार क्या होते हैं। एक बात बताइए, जिस तरीके से आप उड़न खटोला हुई पड़ी हैं, झाझा आकर के लड़ रही हैं, आपके घर परिवार वाले आपको ताना मेहना मारेंगे कि नहीं है? आपके ससुराल वाले आपको मेहना मारेंगे
मारेंगे कि नहीं? ताना मेहना मारेंगे ना? आगे आने वाले टाइम में आप अपनी जेठानी से मुंह उठा के चल पाइएगा जी? देवरानी जेठानी के रिश्ते में कभी भी खटास आ सकती है, ठीक है? तो वो तो यही बोल देंगे कि चल चुप रह, तुम्हारे भौजी से नहीं पटा, पूरे यूट्यूब पर आकर के तमाशा कि तुम हमरे आगे धौंस दिखाओगी, तो उस समय आपका काम मुंह रह जाएगा भाई, है? इतना बवाल काटी हुई है, काहे इतना उग्रवादी बनी हुई हैं भाई? सुनिए, आप जवाब सारी सवालों का दीजिएगा, आप ऐसे मैदान छोड़ के मत जाइएगा, नहीं हम आपको भगौड़ी साबित करेंगे, भगौड़ी ननद, समझ में आया? तो ऐसे ही जवाब दीजिए, चाहे भले कमेंट सेक्शन ऑफ करके ही दीजिए, पर दीजिए। आप अपनी बात कह दीजिए, पर पब्लिक की गालियां मत सुनिए, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, समझ में आया? तो चलिए, आप भी जो है वो कामिनी भौजी को गलत साबित करिए, देखिए 10 वीडियो बनाएंगे हम इनके ऊपर, समझ में आया? पहले इनको गलत साबित तो करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब सुनिए, फोन ब्लॉक की है ना, तो ब्लॉक किए रहिएगा, अगर कहीं आप पार्टी फंक्शन में लग गई तो हम सबसे पहले आप ही के ऊपर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।